Hello बच्चों, let's read the question. If Earth, while rotating with an angular velocity omega, becomes standstill, मतलब Earth रुक जाती है, then what will be the effect on the weight of a body of mass m at a latitude of 45 degrees? So क्वेश्चन में बोला गया है कि Earth जैसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है, अगर Earth रुक जाए, standstill हो जाए, मतलब रुक जाए, so weight of the body पे क्या effect आएगा of mass m at a latitude of 45 degrees? So let us see the key concept in this question. Key concept. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में बोला गया है कि एट अ लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्रीज, इसका मतलब समझते हैं. लेट्स से दिस इज अर्थ. लेट्स से दिस बिग सर्कल इज अ अर्थ. ओके. और ये सेंटर है, एंड सेंटर से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. यहाँ पे एक मास m रखा हुआ है. लेट्स से दिस इज अ मास m, मास स्मॉल m है, एंड हम लोगों को निकालना है कि इफेक्ट क्या आएगा इस मास m के वेट पे. सो जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी, इफेक्टिव gravity due to rotation of earth, due to rotation of earth, rotation of earth. इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज, यहाँ पे हम लोग जी डैश बोलते हैं इसको. जी डैश इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी माइनस आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इनटू cos स्क्वायर थीटा, एंड थीटा होता है एंगल फ्रॉम द सेंटर, ये मतलब हॉरिजॉन्टल से इक्वेटर से जो एंगल होता है थीटा, वो ये है. ओके, सो इन आर केस थीटा इज 45 डिग्रीज. ओके, सो हम लोग को बोला गया है कि पहले तो अर्थ ओमेगा से घूम रही थी, अब अर्थ रुक गई है, मतलब ओमेगा जीरो हो गया है, तब क्या इफेक्ट आएगा. सो केस, दो केसेस हम लोग के पास. केस वन, ओमेगा नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो उसमें जी1 जो है इफेक्टिव ग्रेविटी, वो आएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्रीज. सो इट इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई टू. ये हो जाएगी इफेक्टिव ग्रेविटी इन द फर्स्ट केस. और सेकंड केस में हम लोग ओमेगा को जीरो में ले रहे हैं, स्टैंड स्टिल होगी, मतलब ओमेगा जीरो हो गया. तो यहाँ पे जो जी टू होगा वो होएगा जी माइनस आर इंटू जीरो इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्रीज. सो ये हो जाएगा जी ओनली. सो जी वन है जब अर्थ के पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, एंड जी टू है जब अर्थ रुक गई, मतलब कोई अब वो घूम नहीं रही है, एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गई. सो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जी टू इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू जी वन, एंड ओवर हियर द वेट. अब वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, दिस इज मास ऑफ द बॉडी इनटू द इफेक्टिव ग्रेविटी, ये हो जाता है. सो डब्ल्यू वन क्या होएगा, डब्ल्यू वन इज एम इंटू जी वन, and W2 is m into G2, and clearly we can say W2 is greater as compared to W1, and we can write it therefore mass, mass नहीं बोलेंगे, हम weight बोलेंगे, weight increases, increases by r ओमेगा स्क्वायर बाई टू. क्योंकि G1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ये वैल्यू G से, और G2 में हम लोग का वैल्यू G है, तो हम लोगों को मतलब अगर G1 में हम लोग ऐड कर देंगे ये चीज़ आर ओमेगा स्क्वायर बाई टू, देन वी विल गेट G2. इसका मतलब जो वेट इंक्रीज हो जाएगा बाई आर ओमेगा स्क्वायर बाई टू. ओके, या हम लोग बोल सकते हैं वेट एम इंटू एम भी होएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वेट ले रहे हैं ना, वेट पूरा कंसिडर कर रहे हैं, वेट पूरा कंसिडर कर रहे हैं, तो एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर बाई टू से इंक्रीज कर जाएगा वेट. एंड वी कैन क्लियरली सी ऑप्शन डी मैच कर रहा है, द वेट इंक्रीजेज बाई m into r omega square by 2. Okay, so D is the correct answer of the question. When the earth will become standstill, then weight will increase by m omega square by 2. एंड यहाँ पे लैटिट्यूड का वैल्यू दिया 45 डिग्रीज, उसके लिए इंक्रीज कर जाएगा ये बाई दिस क्वांटिटी. सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.